गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ रामायस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रेमचंद्र पूरी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि उपन्यासों के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं उपन्यासों से। उपन्यासों के अंतर्गत अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्रेमचंद्र पूरी युग के उपन्यास, फिर उसके बाद हम देखेंगे पढ़ेंगे प्रेमचंद्र युग के उपन्यास, फिर उसके बाद हम प्रेमचंद्रोत्तर युग के उपन्यास, और फिर उसके बाद जो हम देखने वाले हैं स्वतंत्रोत्तर युग के जो उपन्यास वगैरह हैं उसके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम अगर बात करें जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई थी, हमने सिलेबस में जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से आपको उपन्यास पढ़ने हैं, कौन कौन से जो है आपको कहानियाँ पढ़नी है, और कौन कौन से जो है आपको नाटक पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको कहाँ से क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें आपके सिलेबस में पूछी जाती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है आप हमने सिलेबस में ऑलरेडी बात करी थी। ठीक है। तो अगर हम जो आपका सिलेबस है पूरा जो है 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 10 यूनिट की अगर हम बात करें तो जो आपकी पहली यूनिट है, पहली यूनिट के अंतर्गत जितने आपके टॉपिक आते हैं तो उन टॉपिक के बारे में जो है, और जितने आपके उन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके बारे में जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आज की क्लास में सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो आधुनिक काल पर हुई थी, और आधुनिक काल में हमने देखा था भारतेंद्र युग के बारे में देखा था, और द्विवेदी युग के बारे में, छायावाद युग के बारे में देखा था, और प्रयोगवाद प्रगतिवाद के बारे में, नई कविता, समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, ये सारी चीजों के बारे में जो है हमने लास्ट क्लासेस में बात करी थी। ठीक है। अब सेकंड यूनिट के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं उपन्यास के बारे में। उपन्यास के बारे में, उपन्यासों की अगर हम शुरुआत करें तो उपन्यासों में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रेमचंद्र युग के उपन्यासों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रेमचंद्र युग के अगर हम उपन्यासों की बात करें तो सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं कि इसका जो है सामान्य परिचय क्या है, उपन्यास जो है वो कब प्रकाशित हुआ, और कब से जो है इसका समय माना जाता है, कहाँ जो है सबसे पहले प्रकाशित हुआ। ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें जो है उपन्यास के अंतर्गत एक सामान्य परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, उपन्यासों की अगर हम बात करें तो उपन्यास जो है वो आधुनिक हिंदी गद्य की जो है एक प्रमुख विधा है, और इसका प्रकाशन जो है वो 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ था। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है उप अर्थात निकट, और दूसरा शब्द है न्यास अर्थात थाती। इसके अगर हम अर्थ की बात करें तो इस आधार पर उपन्यास का अर्थ जो होता है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो उसे क्या कहते हैं, उसे उपन्यास कहते हैं। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को जो है आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा जाता है। रॉल्फ फॉक्स ने अपने एक प्रसिद्ध लेख में, इनका लेख है द नॉवेल एज एन एपिक, यानी कि उपन्यास महाकाव्य के रूप में इन्होंने जो है उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया है। ठीक है, रॉल्फ फॉक्स ने। ठीक है। और यही पर अगर हम बात करें, उपन्यास का जो मूल संबंध है वो यथार्थ से माना जाता है, और इसी अर्थ में जो है ये पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग माना जाता है। कई आलोचक हुए हैं, उन आलोचकों के अनुसार अगर हम बात करें तो विभिन्न आलोचकों ने जो है इस यथार्थवादी आग्रह को जो है उपन्यास का सामान्य कथा के भेदक के रूप में जो है माना है। नॉवेल की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास को जो है बंगला और हिंदी में जो है उपन्यास कहा जाता है, और उर्दू में जो है उपन्यास को नॉवेल कहा जाता है, मराठी में कादम्बरी कहा जाता है, और गुजराती में जो है नवल कथा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि कहाँ पर जो है उपन्यास को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या संज्ञा दी गई है, ये आपको याद रखनी है। आगे हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पहले जो प्रभाव है वो बांग्ला साहित्य पर पड़ा है, और अंग्रेजी उपन्यासकार हैं हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स। तो टॉम जोन्स की तर्ज पर जो है टेक चंद्र ठाकुर ने
आलालेर घरेर दुलाल, जिसका प्रकाशन की अगर हम बात करें तो 1857 ईस्वी में उपन्यास रचा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखना है। और इसकी अगर हम बात करें तो विद्वान जो है वो प्रथम बांग्ला उपन्यास भी जो है इसको मानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। कौन सा उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुआ है। सबसे पहले हम इन उपन्यासों की अगर हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि सबसे पहला उपन्यास जो है वो हिंदी में कौन सा माना जाता है। ठीक है, कई बार जो क्या होता है कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा उपन्यास जो है वो हिंदी में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। तो विभिन्न अगर हम उपन्यासों की बात करें तो सबसे पहला उपन्यास जो है हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध में अगर हम बात करें कि विद्वानों का क्या मत है, तो एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी की कहानी, ये जो उपन्यास है तो इसका जो प्रकाशन है इस उपन्यास का 1870 में हुआ था। ठीक है, 1870 में हुआ था। और इस उपन्यास के जो उपन्यासकार है वो है पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त। देखिए, ये जो देवरानी जेठानी की कहानी, ये जो उपन्यास है ये ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। इसके बारे में जो है हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है पंडित देवरानी देवरानी जेठानी की जो कहानी है ये क्या है, पंडित गौरी दत्त का ये उपन्यास है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। और अगला उपन्यास है भाग्यवती। और ये भाग्यवती जो है इसका प्रकाशन, भाग्यवती, इसका जो प्रकाशन है वो 1877 में हुआ था। और इसके जो उपन्यासकार हैं वो श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। अगला उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसका जो प्रकाशन है वो 1882 में हुआ था। और इसके जो उपन्यासकार हैं परीक्षा गुरु के तो लाला श्रीनिवास दास हैं। लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसके प्रस्तोता भी पूछ लेता है कि इस उपन्यास का प्रस्तोता कौन है। तो देवरानी जेठानी की कहानी के अगर हम प्रस्तोता की बात करें तो इसके जो प्रस्तोता है वो है डॉक्टर गोपाल रॉय। और भाग्यवती के प्रस्तोता की बात करें तो इसके जो प्रस्तोता हैं वो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल हैं। और परीक्षा गुरु के जो प्रस्तोता हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। हमने देखा कि विद्वानों का जो पहले उपन्यास है, प्रथम उपन्यासों में जो है विद्वानों की क्या मत है, इसके बारे में हमने देखा। देखिए, आरंभिक हिंदी उपन्यासों में अगर हम बात करें तो रोमांच एवं उपदेश का तत्व जो है इन उपन्यासों में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इसमें अगर हम बात करें अधिकतर जो है यथार्थवादी शैली के स्थान पर यहाँ पर आपको आख्यानक परक शैली का उपयोग करते हुए यहाँ पर ये उपन्यासों में आपको दिखेगा। और इस युग में जो उपन्यास लिखे जाते थे, इस युग के जो उपन्यास होते थे वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपन्यास लिखे जाते थे। पहला अगर हम बात करें तो सुधारवादी उपन्यास जो हैं आपको इस टाइम के उपन्यासों में देखने को मिलेंगे। सुधारवादी उपन्यास। और दूसरे की अगर हम बात करें तो इस टाइम के जो उपन्यास होते थे वो मनोरंजन परक उपन्यास होते थे। मनोरंजन परक उपन्यास, यानी कि इस टाइम के अगर हम उपन्यासों की बात करें तो तिलिस्मी, अय्यारी उपन्यास और जासूसी उपन्यास जो है वो होते थे। और अगले उपन्यास की बात करें इस टाइम के तो ऐतिहासिक उपन्यास जो है आपको देखने को मिलेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास जो है होते थे। ठीक है, तो इस टाइम के जो उपन्यास होते थे वो सुधारवादी, मनोरंजन परक और ऐतिहासिक उपन्यास होते थे। ठीक है, अब ये जो आपका देवरानी जेठानी की कहानी है इसके बारे में जो है हम ऑलरेडी बात करेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो देवरानी जेठानी की जो कहानी उपन्यास है
इस उपन्यास में आपका स्त्रियों के पढ़ने लिखने के लिए और उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए इस उपन्यास में लिखा गया है। और स्त्री शिक्षा के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये उपन्यास जो है वो 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का जो है इसमें चित्रण किया जाता है इस उपन्यास में। ठीक है, एक उपन्यास है श्रद्धाराम फिल्लौरी का। श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास की अगर हम बात करें, भाग्यवती है, इसका प्रकाशन जो है वो 1877 में हुआ है। और इस उपन्यास में जो है भाग्यवती में स्त्री शिक्षा का मुख्य कथन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ जो है मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार और उस समय के समाज की जीवन दशा का जो है इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको देखनी है, याद रखनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रेमचंद्रपुर युग के महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकार। ठीक है, प्रेमचंद्रपुर युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकारों के बारे में बात करें तो पहला उपन्यास हमने देखा पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, और इसका जो प्रकाशन है वो 1870 में हुआ है। पंडित गौरी दत्त के अगर हम समय की बात करें तो 1836 से 1906 माना जाता है। दूसरा उपन्यास है ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण रॉय का, ईश्वरी प्रसाद का। इनका जो उपन्यास है वो है वामा शिक्षक। वामा शिक्षक का जो प्रकाशन है इस उपन्यास का 1872 में हुआ है। दूसरा उपन्यास है श्रद्धाराम फिल्लौरी की, हमने ऑलरेडी बात कर ली है, भाग्यवती है इनका उपन्यास और 1870 में इसका प्रकाशन हुआ है। श्रद्धाराम फिल्लौरी का जो टाइम है वो 1837 से 1881 माना जाता है। अगला उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट। इनका उपन्यास है रहस्य कथा। कई इनके उपन्यास हैं। रहस्य कथा का जो प्रकाशन है वो 1879 में हुआ है। और दूसरा इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी का जो प्रकाशन है वो 1886 में हुआ है। 100 अजान एक सुजान एक उपन्यास है इनका, इसका जो प्रकाशन है वो 1892 में हुआ है। और अगला उपन्यास है इनका सद्भाव का अभाव। ये जो उपन्यास है इनका बालकृष्ण भट्ट का अधूरा उपन्यास है। तो ये अधूरा जो इनका उपन्यास है ना, ये जो है आपको याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का अधूरा उपन्यास क्या है? ठीक है, सद्भाव का अभाव, ये जो है इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, अगले उपन्यासकार आपके आ जाते हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास के अगर हम समय की बात करें तो 1851 से 1887 इनका समय माना जाता है। और लाला श्रीनिवास दास का जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, हमने देखा ऑलरेडी। परीक्षा गुरु की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रकाशन है वो 1882 में हुआ है। ठीक है, अगले उपन्यासकार की बात करें तो अगले उपन्यासकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न का जो प्रकाशन है वो 1888 में हुआ है। अगले उपन्यासकार है राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी का उपन्यास है सौदामिनी। सौदामिनी और बीरबाला। सौदामिनी का जो प्रकाशन है वो 1891 में हुआ है और बीरबाला का जो प्रकाशन है वो 1884 में हुआ है। ठीक है, अगले उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री। इनके उपन्यास जो हैं आपको कई सारे उपन्यास देखने को मिलेंगे।
देवकी नंदन खत्री के अगर हम समय की बात करें तो इनका जो समय है वो 1861 से 1913 माना जाता है। और इनके उपन्यासों में आपको देखने को मिलेंगे, इनका उपन्यास है चंद्रकांता, जिसका प्रकाशन जो है वो 1888 में हुआ है। अगला इनका उपन्यास है चंद्रकांता संतति। इसका जो प्रकाशन है वो 1896 में हुआ है और 6 भागों में जो है हुआ है। इसका जो चंद्रकांता संतति है तो ये 6 भागों में जो है ये उपन्यास लिखा गया है। अगला उपन्यास है इनका नरेंद्र मोहिनी, और इस नरेंद्र मोहिनी का जो प्रकाशन है वो 1893 में हुआ है। अगले उपन्यास की बात करें देवकी नंदन खत्री के, तो उपन्यास है इनका वीरेंद्र वीर, और इसका जो प्रकाशन है वो 1892 में हुआ है। ठीक है, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी और अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ, ये सारे जो है इनके उपन्यास हैं। ठीक है, ये जो है आपको जितनी भी चीजें हैं तो पीडीएफ में मिल जाएंगी। अगले उपन्यासकार की ओर बढ़े तो अगला उपन्यासकार है लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता की बात करें, इनका जो समय है वो 1863 से 1931 जो है माना जाता है। इनके उपन्यास हैं धूर्त रसिक लाल, इनके भी जो है कई सारे उपन्यास हैं। धूर्त रसिक लाल की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रकाशन है वो 1899 में हुआ है। अगला इनका उपन्यास है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, इसका जो प्रकाशन है 1899 में। अगला उपन्यास है इनका लज्जाराम मेहता का आदर्श दंपति, जिसका प्रकाशन जो है वो 1904 में हुआ है। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी, इसका प्रकाशन जो है वो 1907 में हुआ है। सुशीला विधवा 1907 में इसका प्रकाशन हुआ है। आदर्श हिंदू इनका ही उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन है वो 1914 में हुआ है। ठीक है, अब अगले उपन्यासकार की ओर बढ़े तो अगला उपन्यासकार है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास की अगर हम बात करें, इनका जो समय है वो 1865 से 1907 माना जाता है और इनका जो उपन्यास है वो निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू इनका उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन है वो 1890 में हुआ है। ठीक है, अगले उपन्यासकार है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी के अगर हम समय की बात करें तो 1865 से 1932 इनका जो समय है माना जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने जो है किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार के रूप में इन्होंने जो है माना है। गोस्वामी जी के उपन्यासों की बात करें तो 65 उपन्यासों की रचना जो है लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यानी कि 65 उपन्यास इन्होंने रचे हैं। इनके उपन्यासों की बात करें राधा कृष्ण गोस्वामी के, तो इनके उपन्यास जो है आपको कुछ सामाजिक उपन्यास देखने को मिलेंगे और कुछ उपन्यास जो है इनके ऐतिहासिक उपन्यास देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है लगभग 65 उपन्यासों की रचना करी है। कुछ सामाजिक उपन्यास लिखे हैं और कुछ जो है ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। सामाजिक उपन्यासों की बात करें तो जैसे इनका प्रणइनी हो गया, प्रणइनी परिणय हो गया, इसका जो प्रकाशन है वो 1890 में हुआ है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी हो गया, इसका जो प्रकाशन है वो 1889 में हुआ है। ये जो है ये इनके सामाजिक उपन्यास है। और एक इनका उपन्यास है लीलावती व आदर्श सती, इसका जो प्रकाशन है वो 1907 में हुआ है। ठीक है, पुनर्जन्म हुआ सौतिया, ये जो इनका इसका जो प्रकाशन की अगर हम बात करें पुनर्जन्म और सौतिया की, तो इसका जो प्रकाशन है सौतिया डा है ये, तो इसका जो प्रकाशन है वो 1907 में हुआ है। सामाजिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें राधा कृष्ण गोस्वामी की, तो इनका जो उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी, तो किशोरीलाल गोस्वामी का जो उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यासों की बात करें जैसे हृदय हरणी हो गया, और हृदय हरणी के अलावा अगर हम बात करें तो राजकुमारी हो गया, जिसका प्रकाशन जो है वो 1902 में हुआ है। कनक कुसुम व मस्तानी हो गया, इसका जो प्रकाशन है 1904 में हुआ है। सुल्ताना रजिया बेगम हो गया,
और इसका जो प्रकाशन है वो 1905 में हुआ है। तो इनके जो है कई सारे सामाजिक और ऐतिहासिक जो है उपन्यास हैं किशोरी लाल गोस्वामी के। लगभग हम देखते हैं कि 65 के आसपास इनके उपन्यास हैं। ठीक है, अगले उपन्यासकार की ओर बढ़े तो अगले उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनके अगर हम समय की बात करें तो 1865 से 1947 इनका जो है समय माना जाता है। अयोध्या सिंह, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं हरिऔध, इनका शॉर्ट फॉर्म हरिऔध है। इनका जो समय है वो 1865 से 1947 माना जाता है। और इनका जो उपन्यास है वो ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ है। ठेठ हिंदी का जो ठाठ है इसका प्रकाशन 1899 में हुआ है। और दूसरा भी इनका एक उपन्यास है, उपन्यास है इनका अधिखिला फूल। दूसरा उपन्यास है इनका अधिखिला फूल। अधिखिला फूल का जो प्रकाशन है वो 1907 में हुआ है। अगले उपन्यासकार की बात करें तो गोपाल राम गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी के अगर हम गहमरी इनके अगर हम समय की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1866 से 1946 माना जाता है। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो गोपाल राम गहमरी को जो है हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। और गोपाल राम गहमरी को जो है हिंदी का कानन डायल जो है कहा जाता है। और अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी के लोकप्रिय जासूसी उपन्यासकार के रूप में इन्हें गोपाल राम गहमरी को जो है देखा जाता है। इनके कई सारे उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों की बात करें तो इनका एक उपन्यास है बेकसूर की फांसी, और इसका जो प्रकाशन है वो 1900 में हुआ है। कई सारे इनके उपन्यास हैं, आपको 1900 में जो है देखने को मिलेंगे। 1900 में कई सारे उपन्यासों का इन्होंने प्रकाशन किया। कई सारे उपन्यास जो है 1901 के आसपास के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अद्भुत लाश जो है इनका उपन्यास है, 1896 में इसका प्रकाशन हुआ। गुप्तचर जो है 1899 में इसका इन्होंने प्रकाशन किया। सरकती लाश जो है वो 1900 में जो है इन्होंने प्रकाशन किया। खूनी कौन 1900 में इसका भी जो है प्रकाशन इन्होंने किया। और चक्करदार चोरी जो है इसका प्रकाशन इन्होंने 1901 में किया। कई सारे इनके उपन्यास हैं। जासूस की भूल 1901 में इन्होंने प्रकाशन किया। और भयंकर भेद जो है 1907 में, किले में खून 1910 में, जासूस की डायरी 1912, गुप्त भेद जासूस की एयारी, ये सारे जो है इनके उपन्यास है। गाड़ी में लाश जो है 1920 में इसका प्रकाशन इन्होंने किया। ठीक है, तो ये जो है ये इनके गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं। ठीक है, अगले उपन्यासकार की बात करें तो ब्रजनंदन सहाय। इस टाइम के उपन्यासकार जो है वो ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय की अगर हम बात करें तो इनका जो समय है वो 1874 माना जाता है। 1874 माना जाता है। इनके उपन्यास की बात करें तो जैसे राजेंद्र मालती हो गया, इसका जो प्रकाशन है वो 1897 में हुआ है। सौंदर्यो पाचक हो गया 1912 में जो है इनका उपन्यास प्रकाशन हुआ है इस उपन्यास का। और लाल चीन जो है इनका उपन्यास है, लाल चीन। देखिए, जो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन उपन्यासों को जो है आपको याद रखना है। लाल चीन जो उपन्यास है ब्रजनंदन सहाय का, इसका जो प्रकाशन है वो 1916 में हुआ है। अद्भुत प्रायश्चित इनका उपन्यास है, 1906 में इसका प्रकाशन हुआ है। राधाकांत है इनका उपन्यास, और 1918 में इसका प्रकाशन हुआ है। कई जो है इनके उपन्यास है। ठीक है, अब अगले हम उपन्यासकार की बात करें तो भुवनेश्वर मिश्र। इस टाइम के उपन्यासकार हैं भुवनेश्वर मिश्र। भुवनेश्वर मिश्र के जो उपन्यास हैं, इनका उपन्यास जो है वो घराऊ घटना। घराऊ घटना जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 1893 में हुआ है। और इनका जो दूसरा उपन्यास है वो है बलवंत भूमिहार।
बलवंत भूमिहार। और इस बलवंत भूमिहार का जो प्रकाशन है वो 1896 में हुआ है। ठीक है। अब अगले हम इस टाइम के उपन्यासकार की बात करें तो राम नरेश त्रिपाठी हैं। ये सारी चीजें जो है देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो अगले जो उपन्यासकार हैं इस टाइम के राम नरेश त्रिपाठी हैं। और राम नरेश त्रिपाठी के अगर हम समय की बात करें तो 1889 से 1962 माना जाता है। इनका उपन्यास है राम नरेश त्रिपाठी का, हम यहाँ पर लिख के ही देख लेते हैं। इनका उपन्यास है वीरांगना। वीरांगना उपन्यास का जो प्रकाशन है वो 1911 में हुआ है। अगले उपन्यासकार हैं गंगा प्रसाद गुप्त। गंगा प्रसाद गुप्त। और इनके जो उपन्यास हैं वो एक इनका उपन्यास है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जो प्रकाशन है वो 1902 में इन्होंने किया है। अगला उपन्यास है हम्मीर। हम्मीर का जो प्रकाशन है वो 1904 में हुआ है। अगला उपन्यास है इनका गंगा प्रसाद गुप्त का। उपन्यास है इनका कुमार सिंह सेनापति। कुमार सिंह सेनापति के अगर हम प्रकाशन की बात करें तो इसका जो प्रकाशन है वो 1903 में हुआ है। और अगला उपन्यास है इनका लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी का जो प्रकाशन है वो 1910 में हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब अगले उपन्यासकार के बारे में बात करते हैं इस समय के। तो अगले उपन्यासकार हैं जयराम दास गुप्त। और इनके जो उपन्यास हैं जयराम दास गुप्त के, तो जैसे कश्मीर पतन हो गया 1907 में इन्होंने जो है इसका प्रकाशन किया है। और माया रानी 1908 में इसका प्रकाशन हुआ है। जयराम दास गुप्त के ये जो है उपन्यास है। अगला उपन्यास है इनका कलावती। इसका प्रकाशन जो है वो 1909 में हुआ है। नवाबी परिस्तान और वाजिद अली शाह, इसका जो प्रकाशन है वो 1909 में हुआ है। ये सारे जो है ये जयराम दास गुप्त के उपन्यास है। अगले उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र किशोर। जैनेन्द्र किशोर। जैनेन्द्र किशोर की अगर हम बात करें तो गुलेनार है इनका उपन्यास। और इस उपन्यास का जो प्रकाशन है वो 1907 में हुआ है। ठीक है। मथुरा प्रसाद शर्मा है अगले उपन्यासकार। और इनका जो उपन्यास है वो नूरजहां बेगम व जहांगीर जो है इनका उपन्यास है मथुरा प्रसाद शर्मा का। और इस नूरजहां बेगम व जहांगीर जो ये उपन्यास है इसका जो प्रकाशन है वो 1905 में हुआ है। ठीक है। अगले उपन्यासकार की बात करें तो राधिका रमण प्रसाद सिंह है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की बात करें तो इनका जो समय है वो 1890 से 1971 माना जाता है। और इनका जो उपन्यास है वो वन जीवन या प्रेम लहरी। वन जीवन या प्रेम लहरी, जिसका प्रकाशन जो है वो 1916 में हुआ था। वन जीवन या प्रेम लहरी राधिका रमण प्रसाद का ये उपन्यास है। अगले उपन्यासकार की बात करें तो मन्नन द्विवेदी है। और मन्नन द्विवेदी का जो समय है वो 1884 से 1921 माना जाता है। और इनके जो है इनका उपन्यास है रामलाल, जिसका प्रकाशन 1917 में हुआ है। और दूसरा इनका उपन्यास आपको देखने को मिलता है कल्याणी, जिसका प्रकाशन जो है वो 1920 में हुआ है। अगले उपन्यासकारों की बात करें तो मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु का जो उपन्यास है वो वीरमणि है। इसका जो वीरमणि का जो प्रकाशन है वो 1917 में हुआ है। ठीक है। कई सारे जो है इस युग के उपन्यास है। अगले उपन्यासों यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम में जो जो चीजें जो है जो उपन्यास वगैरह जो उपन्यासकार हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके जो एग्जाम में आपके पूछे आते हैं तो उनको जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
ठीक है। तो अगले उपन्यासकार की अगर हम बात करें तो कुंवर हनुमंत सिंह है, और कुंवर हनुमंत सिंह का जो उपन्यास है वो चंद्रकांता है। और इसका ये जो चंद्रकला है, इसका जो प्रकाशन है वो 1893 में हुआ। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। आज का सेशन जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। आज जो हमने देखा प्रेमचंद्र पोरियो के जो उपन्यास हैं, आपके प्रेमचंद्र पोरियो के उपन्यास वगैरह जितने भी हैं आपके एग्जाम में जो चीजें आपकी पूछी जाती हैं, इसके बारे में जो है हमने डिस्कस किया। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, प्रेमचंद्र युग के जितने भी उपन्यास वगैरह हैं उनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। देखिए जितने उपन्यास हैं आपके सिलेबस में उनके बारे में जो है हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कौन से उपन्यास जो हैं उस उपन्यास में जो है क्या चीजें लिखी गई हैं, और क्यों इस उपन्यास का जो है प्रकाशन हुआ है। ठीक है, क्या चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हम अगली क्लासेस में और उन उपन्यासों के अंतर्गत जो है देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा, और अपनी राय प्रतिक्रिया जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। सभी को बाय बाय, थैंक यू।